Hey, what's up guys? My name is Zeeb and you're watching Blue Terminal. तो इस वीडियो में हम MySQL को कवर करेंगे, वो भी Node.js में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो एक Node.js ऐप बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है package.json, जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है ऐप के बारे में। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि एक नोड ऐप बना लेता हूँ। तो टर्मिनल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको उठाकर नीचे ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये नीचे आ जाएगी टर्मिनल। ओके, तो इसके लिए कमांड लगा लेता हूँ npm init, हिट एंटर। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी स्किप। एंटर से स्किप हो रहे हैं। ओके, सारे स्किप हो गए। ओके, तो यहाँ पर package.json की जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है यहाँ पर। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जिस तरह से नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास होती है इंस्टॉलेशन, क्योंकि एक सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें एक्सप्रेस की ज़रूरत होती है। डेटाबेस से कनेक्शन के लिए MySQL और नोडमोन जो है, जब हम कुछ काम करके अपने ऐप में इसे सेव कर लेते हैं तो ये हमारी ऐप को रिस्टार्ट कर लेता है। तो इसी मॉड्यूल्स को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो सबसे पहले npm install express, हिट एंटर। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगी नोड मॉड्यूल्स के नाम से। तो यहाँ पर package.json में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेस डिपेंडेंसीज। नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करना होगा MySQL, तो इसको मैं कर लेता हूँ डन। तो SQL के लिए npm install MySQL, हिट एंटर। आप देख सकेंगे कि डिपेंडेंसीज में ये भी राइट हो जाएगी, इधर MySQL भी आ गई। तो इसको भी कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टॉलिंग नोडमोन। तो नोडमोन जो है इसको भी इसी तरीके से इंस्टॉल कर लेते हैं नोडमोन, एंटर। तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पर। ओके, तो नोडमोन भी इंस्टॉल हो गया है और नेक्स्ट हमें सेटअप करना है package.json को। package.json को सेटअप करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक कमांड लगानी होगी। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ app.js के नाम से। app.js ये हमारी मेन पॉइंट होगी जो हमारी ऐप रन होगी यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ console.log hello वर्ल्ड, सेव कर दिया। और यहाँ पर अगर मैं लगा लूँ नोड app.js तो ये रन हो जाएगी हेलो वर्ल्ड नीचे टर्मिनल में, आप देख सकते हैं। तो इसमें एक इशू ये है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लूँ, मैं एक और लगा लेता हूँ 1 2 3 कंसोल कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर मुझे राइट करना होगा नोड app.js। तो इसी तरीके से ये नोड app.js जो है ये रन हो रहा है, मगर इसमें टाइम वेस्ट है। हम यहाँ पर चेंज भी करेंगे, फिर यहाँ पर राइट डाउन भी करेंगे। तो सिंपल वे यही है कि जो हमने पैकेज इंस्टॉल की है नोडमोन, इसको हम यूज़ करके इसे ऑटोमेटिक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि package.json में स्क्रिप्ट एक वेरिएबल डिफाइन है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, या बेसिकली जेसन फाइल है। तो इसी जेसन फाइल में मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक कमांड लगा लेता हूँ स्टार्ट का, और उस कमांड का वैल्यू में इसी तरह से लग लेता हूँ। देखें नोडमोन जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, और उसके आगे मैं लगा लेता हूँ app.js। तो अब क्या होगा कि ये नोडमोन जो है ये app.js को देखेगा, वॉच करेगा कि अगर app.js में कुछ चेंजेस करके सेव हो जाती है तो इसको ऑटोमेटिकली रन कर देगा। तो इसी को यूज़ करके हम इसको ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो अब मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर npm लगा लेता हूँ स्टार्ट। तो npm इसी package.json को फाइंड करके इसमें जो स्टार्ट कमांड है इसको रन कर देगा। तो एंटर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नोडमोन जो मॉड्यूल है ये ऑटोमेटिकली लोड हो गई। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ नीचे, आप देख सकते हैं ये मल्टीपल यहाँ पर प्रिंट हो गई विदाउट रिफ्रेश और रीलोड app.js को। ओके, सेटअप पैकेज हो गई, तो इसको मैं डन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है सेटअप सर्वर। तो सेटअप सर्वर के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी एक्सप्रेस है इसको लोड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एक कांस्टेंट एक्सप्रेस को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, और इसमें रिक्वायर्ड जो हमारी एक्सप्रेस की लाइब्रेरी इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमें इसी जो एक्सप्रेस में हमने लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, बेसिकली एक फंक्शन है, तो इसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे कि इसके सारे ऑब्जेक्ट हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकें। तो इसके लिए कांस्टेंट मैं यहाँ पर सर्वर एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, और एक्सप्रेस जो क्लास है इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब एक्सप्रेस की जो भी फंक्शन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें सर्वर पर मिलेगी, सर्वर जो वेरिएबल है उस पर।
सर्वर क्रिएट करने के लिए हमारे पास होती है एक्सप्रेस में लिसन फंक्शन। तो सर्वर लिसन इसको कॉल कर लेता हूँ। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक है पोर्ट नंबर, दूसरा हमारे पास होती है कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन में हम कंसोल करके कुछ लिख लेते हैं, जिस तरह से 5000 लिसनिंग। ओके, सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक आ गई एरर सर्वर क्रिएट करने में, देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि अच्छा, तो ये जो हम पोर्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये ऑलरेडी इन यूज़ है दूसरी जगह पर। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि इस दोनों को सिलेक्ट करके इस पोर्ट को चेंज कर लेता हूँ, 5500 पर कर लेते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 पर ये रन हो रही है, यही पोर्ट नंबर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा सर्वर है ये क्रिएट हो गई है। तो ब्राउज़र पर जाकर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसके लिए लोकल और पोर्ट नंबर हमारे पास है 5500, हिट एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने पीछे सर्वर से कुछ सेंड ही नहीं किया है। तो इसको सेंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि सर्वर में एक और फंक्शन है जिसका नाम होता है गेट सर्वर डॉट गेट आर पोस्ट। तो मैं यहाँ पर गेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो यूआरएल है उसमें कुछ भी पास नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन है जिसमें दो आर्गुमेंट्स होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट, दूसरा होता है रिस्पॉन्स। तो मैं इसको नीचे डिफाइन कर लेता हूँ। तो रिक्वेस्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर रिस्पॉन्स में हम कुछ सेंड कर रहे हैं। तो res डॉट सेंड, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि वेलकम टू माई वेबसाइट। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर रिफ़्रेश मार देता हूँ तो यहाँ आ जाएगी वेलकम टू माई वेबसाइट। ओके, तो गेट अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको प्रिंट करेगा। हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो एसक्यूएल पर है, इसलिए हम एक्सप्रेस में डीपली नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सेटअप सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, इसको डन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ database.js के नाम से। तो ये database.js जो है ये हमारे डेटाबेस की जो सारी सेटिंग्स हैं वो कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर मैं एक लाइब्रेरी है जो हमने इंस्टॉल की थी MySQL, तो इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ, रिक्वायर MySQL। ओके, तो ये यहाँ पर हो गई इंपोर्ट। नीचे हम करेंगे dp, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें MySQL से क्रिएट कनेक्शन जो फंक्शन है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट ये इसमें हम पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि डेटाबेस जो होस्ट है वो बेसिकली लोकल होस्ट है और यूज़र हमारे पास है रूट लोकल होस्ट पर। और पासवर्ड जो है ये पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया है तो इसलिए एम्प्टी, और नीचे हमारे पास आ जाएगी डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मैं एम्प्टी रख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है। तो नीचे मैं क्या कर लेता हूँ कि db.connect, तो ये एक कनेक्ट हो जाएगी, ये ही डेटाबेस। तो अगर इसमें एरर आ जाती है तो इसको इफ एरर इन थ्रू एरर। ओके, तो इसी तरह से ये इसमें पेरेंथेसिस में इसको बंद कर लेते हैं। तो इसको अब मैं if.js में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो इसके लिए कांस्टेंट db, तो इंक्लूड करने से पहले हमें यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करना होगा। तो module.exports इज इक्वल टू db। तो यहाँ पर रिक्वायर database.js, इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। तो अब हमारा काम है डेटाबेस क्रिएट करना। अच्छा, डेटाबेस कनेक्शन हो गई मगर डेटाबेस नहीं है, तो क्रिएटिंग डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए ज़ैम्प ऑलरेडी यहाँ पर रन है, तो आपको ज़ैम्प डाउनलोड करना होगा PHP में एडमिन को एक्सेस करने के लिए। तो इसको मैंने रन कर दिया है अपाची को भी और MySQL को भी। तो यहाँ पर मैं टैब ओपन कर लेता हूँ और लोकल होस्ट PHP माई एडमिन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो न्यू पर क्लिक कर ले और यहाँ पर आ जाएगी डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मैं लग लेता हूँ SQL ट्यूटोरियल्स।
ओके। जस्ट क्रिएट एंड यहाँ पर हमारे डेटाबेस का नाम आ जाएगी, टेबल का नाम आ जाएगी। तो टेबल का नाम मैं लिख देता हूँ बेसिकली यूज़र्स। ऊपर क्लिक करके ये डेटाबेस को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगी आईडी जो है ये एक यूनिक होती है, और जब हम यूज़र को इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर AI जो ऑटो इंक्रीमेंट है उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी भी आ गई। तो प्राइमरी जो है ये बेसिकली यूनिक कीवर्ड्स के लिए यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास आ जाएगी यूज़र नेम। तीसरा हमारे पास आ जाएगी ईमेल। ये कुछ राउज में यहाँ पर कॉलम्स में यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पासवर्ड, ओके। यूज़र नेम यहाँ पर वार 4 है यानी करेक्टर्स हैं। तो करेक्टर्स के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि 255 होने चाहिए। और ईमेल जो है इसी तरह से ईमेल भी। पासवर्ड जो है ये इतने लॉन्ग नहीं, 120 ठीक है मेरे ख्याल में, ओके। तो इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। और यहाँ पर नीचे आपको सेव एक बटन शो होगा, इस पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके लिए एक ट्यूटोरियल जो डेटाबेस है, और डेटाबेस में यूज़र एक टेबल बनी है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। तो डेटाबेस में जाकर यहाँ पर अब मैं SQL ट्यूटोरियल जो हमारा डेटाबेस का नाम है यहाँ पर आ जाएगी, ओके। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि टू डू में जाकर ये क्रिएटिंग डेटाबेस सक्सेसफुल हो गए, तो इसको मैं कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी SQL क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट यानी क्रूड ऑपरेशंस, ओके। तो क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं app.js में आकर सेट टैब को ऑफ कर लेता हूँ यानी हाइड कर लेता हूँ। और ये नीचे आ जाएगी dp.query। तो क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारी db.query जो है ये SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। और ये सर्वर डॉट गेट इंसर्ट एक फंक्शन कॉलबैक फंक्शन है, और दूसरा होता है रिस्पांस। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं नीचे। तो अगर इंसर्ट आ गए तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे SQL में। तो वो होता है इंसर्ट इनटू यूज़र, और यहाँ पर आ जाएगी ID, यूज़र नेम। तीसरा होता है हमारे पास ईमेल, और चौथा हमारे पास था पासवर्ड, ओके। और इसकी आगे हमारे पास वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर ID जो है ये नल रख लेता हूँ, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये खुद बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगी। और यूज़र नेम के लिए मैं अपना नाम ले लेता हूँ। और ईमेल के लिए email xyz@example.com, और पासवर्ड 123 ओके। तो इंसर्ट यूज़ होता है यूज़र में कुछ इसी टेबल में कुछ डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि इंसर्ट इनटू यूज़र ये बहुत इजी है ये स्किल, तो आप इसको बहुत इजीली सीख जाएंगे। तो इंसर्ट इनटू यूज़र, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसर्ट कर दो यूज़र में ID, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, और ये इसके वैल्यूज़ हैं। तो जिस सीक्वेंस से हमने ID, यूज़र नेम और ईमेल रखे हैं यहाँ पर, तो इसी सीक्वेंस में हमें वैल्यूज़ भी यहाँ पर रखने होंगे। तो ID के लिए मैंने नल रख दिया क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, और दूसरा ये प्राइमरी की भी है। यूज़र नेम मैंने अपना नाम लिख दिया। तीसरा होता है ईमेल के लिए ईमेल आ गई, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, ओके। तो ये हमारे पास आ गई SQL स्टेटमेंट। अब SQL स्टेटमेंट को हमें पास करना होगा इसी DB में, dp.query में। तो db.query एक फंक्शन है जो इसी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो SQL दूसरा हमारे पास होता है कॉलबैक फंक्शन, जिसमें दो आर्गुमेंट्स हैं, एक है एरर, दूसरा होता है सक्सेसफुल। तो एरर जब एरर हो गए और सक्सेस जब सक्सेसफुल हो गए, तो इफ़ एरर आ गई तो सिंपली थ्रू एरर, और अगर सक्सेस हो गई तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि res.send सक्सेस। तो सक्सेस जो हमारा वेरिएबल है इसको मैं फुल नाम लिख लेता हूँ सक्सेस के नाम से, ओके। तो अगर इंसर्ट पर हम जाएंगे तो ये इसी को इंसर्ट करके रिज़ल्ट जो है वो सेंड हो जाएगी इसी एंड पॉइंट में। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ मैंने सेव कर दिया इसको। तो ब्राउज़र पर जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेते हैं इंसर्ट, हिट एंटर। ये इसकी रिज़ल्ट है फील्ड काउंट 0, इफेक्ट राउज 1, इंसर्ट ID 1, सर्वर स्टेटस, तो ये इसने इंक्लूड कर दिया है सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ ब्राउज़र पर,
तो आप देख सकते हैं इसने इसको इंक्लूड कर लिया है, ID 0 ज़ेब और XYZ। ओके, अगर मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ तो ये दोबारा इसको ऐड कर लेगा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दिया तो आप देख सकते हैं इसमें 2 रव्स होंगे। ओके, तो इसी तरह से हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो नेम्स ईमेल वगैरह हमने लिखे हैं एक्सटर्नली डिफाइन करके इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, कांस्टेंट यूज़र नेम जो है। ओके, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो पासवर्ड हमारे पास ये आ गई email@xyz.com। ओके, ईमेल, और तीसरा हमारे पास है कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसको मैंने सेव कर दिया और अब हमें इसे इंक्लूड करना होगा। तो इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमने वीडियोज़ लगाए हैं यहाँ पर, इसको मैं हटा लेता हूँ। इसको हटाकर इसकी जगह एक इसको क्या कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क से भी वीडियोज़ की जगह हमने लगा लिया। जितने वीडियो हमने यहाँ पर डिफाइन किए, जितने 3 वीडियोज़ हैं हमारे पास, तो 3, और बाकी रही है इस नल की, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसी तरह से इसे यहाँ से भी हटा लेंगे। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सटर्नली डिफाइन है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर एक एरे पास कर लेते हैं इसी db.query में, SQL और जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है उसके दरमियान में। ओके, ये एरे जो है ये इसी सीक्वेंस से जाएगी जिस सीक्वेंस से हमने ये यूज़र ईमेल और पासवर्ड डाली है और उसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। तो सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले हमारे पास है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम आ गई, दूसरा हमारे पास है ईमेल आ गई, तीसरा हमारे पास है पासवर्ड, तो पासवर्ड। ओके, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं सेव करके फिर से अगर मैं इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं लगा लेता हूँ जॉन और इसको 555 और ये ठीक है। तो सेव कर लेता हूँ, फिर से ब्राउज़र में जाकर इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं फिर से रिफ़्रेश कर लेता हूँ टेबल को, तो आप देख सकते हैं इसने इसको इंक्लूड कर लिया। तो ये मेथड जो बिल्कुल सेफ़ मेथड है। अगर कोई SQL इंजेक्शन यूज़ कर लेता है तो ये इसको इवॉइड करेगा, यानी कुछ लोग SQL इंजेक्शन यूज़ करके डेटाबेस को हैक कर सकते हैं आपके। तो ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है जिस तरह से मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के एरे में सारे वीडियोस को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया क्वेरी में। ओके, इंसर्शन को मैं डन कर लेता हूँ। दूसरा हमारे पास है रीड। तो रीड करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से एक सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ, server.get, और यहाँ पर रीड के साथ मैं एक ID भी लगा लेता हूँ। तो ID जो है ये इस तरह से होगा, हमारा लोकल होस्ट 555 रीड ID 23 XYZ। ओके, तो इसको कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग्स। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर रीड आ गए और रीड के साथ हमारे पास ID हो, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि इसी ID को यहाँ से इंक्लूड करके इसे डेटाबेस में ऐड करके वहाँ से रिजल्ट्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पांस। तो रिक्वेस्ट में हमारे पास अब ID है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं यूज़र ID और ric.params और ID। ओके, कि यूज़र ID हमारे पास आ गए। यहाँ पर एक SQL क्रिएट कर लेते हैं। तो कांस्टेंट SQL select all from users where ID is equal to क्वेश्चन मार्क। ओके, अब मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये कह रहा हूँ कि आल सेलेक्ट करो यूज़र जिसमें ID नंबर 2, यानी जो ID नंबर जो पास करेंगे हम वो हो। तो नीचे हमारे पास आ जाएगी dp.query, SQL में मैंने स्टेटमेंट पास किया। दूसरा हमारे पास है यूज़र ID, तो यूज़र ID मैंने उसी तरह से एरे में पास कर दिया। दूसरा हमारे पास है एरर कॉलबैक फंक्शन, दूसरा सक्सेस। तो सक्सेस के लिए मैं सक्सेस ही लिख लेता हूँ। ओके, अगर एरर आ गई तो एरर प्रिंट करो, अगर एरर नहीं है तो जो हमारा रिज़ल्ट है उससे सेंड डॉट सक्सेस। ओके, यहाँ पर आ गई एक एरर। तो एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एरोस को मिस कर दिए हैं यहाँ पर। तो अब ये सक्सेसफुली हो गई।
अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ इंसर्ट पे जगह मैं रीड कर लूँ, A1 कर लेता हूँ, हिट एंटर, तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारे पास ये जो ID1 की जो यूज़र है इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास शो कर दिया इसने। मैं 3 कर लेता हूँ जो 3rd नंबर में है, जो जिसका यूज़र नेम है जॉन, उसको इसने प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हमने इसको कर दिया रीड। ओके, तो टू डू लिस्ट में जाकर रीड जो है इसको मैं कर लेता हूँ डन। तीसरा हमारे पास है अपडेट। तो अपडेट के लिए सिंपल सा तरीका है कि हम क्या कर लेते हैं कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ अपडेट। और अपडेट के लिए हमें फिर से आईडी चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि अभी मैं चाहता हूँ कि इसे अपडेट हो जाए जो इसी आईडी पर हो, जो यूज़र, उसका यूज़र नेम में एक्सटर्नल यहाँ पर एक यूज़र डिफाइन कर लेता हूँ, यूज़र नेम इज इक्वल टू आमिर खान। ओके, तो नीचे हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं अपडेट यूज़र सेट। ओके, क्या सेट करें, यूज़र नेम, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वी आर ID इज इक्वल टू फिर से क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट हमारे पास है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम हम इस तरह से लगा लेते हैं। दूसरा हमारे पास है यूज़र ID। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टेटमेंट का अपडेट करो यूज़र को, जहाँ पर ID जो ID हम पास कर रहे हैं वो हो, और यूज़र नेम को चेंज करो इस यूज़र नेम से, तो यूज़र नेम जो भी हो चेंज हो जाएगी आमिर खान से। ओके, तो सक्सेसफुली ये काम करेगा। तो बाकी सिस्टम सेम ही है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपडेट रीड की जगह अपडेट टू, तो फ़िलहाल ये है ज़ुहैब, तो इसको मैं हिट इंटर करके इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर वापस से रीड पर जाकर ID2 पर हिट इंटर कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका नाम हो गया है आमिर खान, ज़ुहैब से चेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पर रीड 3 कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 3 जॉन, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो चेंज करने के लिए अपडेट 3 हिट एंटर, तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली अपडेट हो गई। तो मैं यहाँ फिर से रीड कर देता हूँ हिट एंटर, तो आप देख सकते हैं चेंज हो गई है आमिर खान को। तो हमारा जो अपडेट स्टेटमेंट है वो भी काम कर चुका है। फिर से जाते हैं और अब बारी है डिलीट की। तो इसको मैं फिर से कॉपी करके यहाँ पर कर लेता हूँ डिलीट, और नीचे आकर इस यूज़र नेम को मैं हटा लेता हूँ, और सेम यूज़र ID हमें चाहिए, और इस स्टेटमेंट को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो इसी दफ़ा मैं लिख लेता हूँ डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर ID इज इक्वल टू दिस यूज़र। ओके, तो इस यूज़र नेम को मैं हटा देता हूँ और यूज़र ID सेम आ जाएगी। तो इसको मैं फिर से सर्वर पर जाकर डिलीट कर लेता हूँ, तो डिलीट 3, तो ID3 पर जो यूज़र है वो डिलीट हो जाएगी, हिट एंटर। तो अगर मैं डेटाबेस में जाकर आप देख सकते हैं 3 है, अगर इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो ये 2 बच जाएगी। ओके, तो इसी तरह से अगर मैं 1 को डिलीट कर दूँ, हिट एंटर, आप देख सकते हैं 1 2 है, तो ये सिर्फ 2 रह जाएगी, 1 डिलीट हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास हो गए डिलीट को भी डन। तो इसी तरीके से हमने सारा जो SQL ट्यूटोरियल है उसको हमने कवर कर दिया, वो भी Node.js के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। खुदा हाफिज़।